साल 2007 सैन फ्रांसिस्को में दो दोस्त एक रेंट के अपार्टमेंट में रहते थे। दोनों की ही जॉब अच्छी नहीं चल रही थी, ना उनके पास सेविंग्स थी और रेंट भरने का टाइम भी नजदीक आ रहा था। उनके रूम के कोने में एक पुराना एयर मैट्रेस पड़ा हुआ था और फ्रिज में बस 2 पैकेट ब्रेड के थे। ये हालत थी उनकी। दोनों ही दोस्त बहुत टेंशन में थे और सोच रहे थे कि आखिर रेंट दें तो दें कैसे। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना लिविंग रूम का कोना किसी ट्रैवलर को रेंट पर दे दिया जाए। उस वक्त सैन फ्रांसिस्को में एक बड़े कॉन्फ्रेंस का टाइम चल रहा था और शहर के लगभग सारे होटल्स पहले से ही बुक्ड थे। तो दोनों दोस्तों ने साथ मिलकर 3 और एयर मैट्रेस अरेंज किए और अपार्टमेंट के सामने एक बोर्ड लगा दिया। उनको रूम के लिए गेस्ट मिलने में ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि लोग स्टे को लेकर ऑलरेडी धक्के खा रहे थे। सिर्फ 5 दिनों में उनके अपार्टमेंट के अंदर 3 गेस्ट ने स्टे किया, जिसमें $80 पर गेस्ट के हिसाब से उन्होंने $240 कमा लिए। एक ऐसा अपार्टमेंट जिसका रेंट भरना भी मुश्किल हो रहा था, वो अब उन दोनों दोस्तों के लिए एक इनकम सोर्स बन गया था। दोनों ही अभी इस आइडिया को एक परमानेंट इनकम सोर्स बनाना चाहते थे, बट उनके साथ में एक प्रॉब्लम थी। उनके पास इसकी मार्केटिंग के नाम पर सिर्फ एक बोर्ड ही था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एंड इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किसी को हायर कर लें इस काम के लिए। तो फिर उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया और मार्केटिंग करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का यूज किया। उन्होंने खुद ही एक वेबसाइट डिजाइन करी और क्रेडिट कार्ड से डोमेन लिया। लेकिन इसके बावजूद भी यह आइडिया ज्यादा चल नहीं रहा था। स्टिल ज्यादा गेस्ट नहीं आ रहे थे, बट उन्हें इस मौके की अहमियत पता थी, तो उन्होंने कुछ और ट्राई करने का सोचा। उस टाइम वहां पर इलेक्शन का सीजन चल रहा था, तो उस दौरान दोनों ने लिमिटेड एडिशन वाले ब्रेकफास्ट सीरियल्स ओबामा ओएस और कैपन मैकैन बनाया। वो एक्चुअली सटायर बॉक्सेस थे जिनका प्राइस $40 पर बॉक्स था। अब क्योंकि लोगों में इलेक्शंस को लेकर ऑलरेडी हाइप थी, तो लोगों ने सीरियल्स जमकर खरीदे। उन्होंने लगभग इसके 800 बॉक्सेस बेच डाले और बहुत कम टाइम के अंदर $30,000 अर्न कर लिए। यहाँ से आए सेल रेवेन्यू से दोनों ने अपने रेंट वाले आइडिया को और आगे बढ़ाने का सोचा। उन्होंने इसको लेकर 20 से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स को पिच किया, लेकिन सभी ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सबका लगभग एक ही जवाब था, अपने घर में स्ट्रेंजर्स को कौन ही रखेगा। लेकिन सिर्फ वाई कॉम्बिनेटर के को फाउंडर, उन्होंने इस आइडिया को अप्रिशिएट किया और कहा कि जब तुम सीरियल्स बेचकर अपने इस आइडिया को बचा सकते हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जिसके बाद उन्होंने उन्हें $20,000 की सीड फंडिंग दी। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि आज वो बिजनेस आइडिया लगभग 220 से भी ज्यादा कंट्रीज में फैल गया है और इसकी करंट वैल्यू आज ऑलमोस्ट $90 बिलियन तक पहुंच गई है। उन दो दोस्तों ने अपनी हर लाइबिलिटी को एसेट में बदल दिया। जैसे अपार्टमेंट, जो पहले उनके लिए एक लाइबिलिटी थी, बट अब इनकम सोर्स बन गया। क्रेडिट कार्ड डेट, जो पहले एक बर्डन था, अब बिजनेस का लॉन्च पैड बन गया। ट्रस्ट इशू, कि लोग स्ट्रेंजर्स को घर नहीं देते, उन्होंने उसी को सॉल्यूशन बनाया। और रिव्यूज, प्रोफाइल वेरिफिकेशन, इंश्योरेंस वगैरह में ट्रांसपेरेंसी रखकर उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। पर उन दो दोस्तों का नाम ब्रायन कैस्की और जो गैबिया है, और उनके बिजनेस आइडिया का नाम आज एयरबीएनबी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपका घर या आपकी पर्सनल कार क्या आपके लिए एक एसेट है या फिर लाइबिलिटी? वेल, हमें तो आज तक हमारे घर वालों ने यही बताया है कि ये एसेट है हमारे लिए। लेकिन अगर फाइनेंशियली देखें तो ये दोनों ही एक प्रॉफिटेबल एसेट नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एसेट्स आपकी जेब में पैसे डालते नहीं हैं, बल्कि निकाल लेते हैं, जैसे घर की रेनोवेशन और कार का पेट्रोल एंड मेंटेनेंस। इसके साथ ही कई लोग लाइफ के बड़े खर्चे जैसे होम लोन, कार की ईएमआई या बिजनेस का उधार, इनको एक अनअवॉइडेबल बर्डन समझते हैं। लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो यही बर्डन यानी लाइबिलिटीज एक्चुअली में आपके लिए एसेट बन सकती है। वो कैसे? तो इसके लिए एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल देखते हैं। अभी बताता हूँ कि क्रेडिट स्कोर से आपके कार लोन पे क्या फर्क पड़ता है। मान लो